everybody, it's me Savi back with my second vlog guys. ये मेरा second vlog है and I'm super excited to make this vlog. This vlog will be useful for both the national and international student who are planning to come to Australia on a student visa और या फिर जो student visa पे already है और वो लोग PR pathway या 491 का pathway देख रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा गाइस. तो गाइस जैसे अगर आपने मेरा फर्स्ट व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने दिखाया था कि आई हैव मूव फ्रॉम मेलबर्न टू तस्मेनिया. सो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको रीज़न बताऊंगी कि क्यों मैं मेलबर्न से तस्मेनिया मूव हुई हूँ. मैं आज ये पार्क पे हूँ गाइस. मैं घर पे बैठी थी, बोर हो गई, तो मैंने सोचा कि मैं पार्क पे आके ही व्लॉग बनाऊंगी. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पार्क. इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्क इन द सिटी ऑफ लॉन्चेस्टन नोन एज सिटी पार्क. सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाली हूँ कि क्यों मैं मेलबर्न से तस्मेनिया मूव हुई. तो गाइस, ये कॉफ़ी आ चुका है. अब मैं कॉफ़ी पीती हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि क्यों मैं तस्मेनिया मूव हुई मेलबर्न से. सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई बैकग्राउंड गाइस, कि कब मैं ऑस्ट्रेलिया आई थी, क्या करने के लिए एंड व्हाट आई हैव डन. सो गाइस, मैं ऑस्ट्रेलिया आई थी 2017 नवंबर इनटेक में एंड टू डू माई मास्टर्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग. आई हैव completed माई मास्टर्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग इन द ईयर 2019 नवंबर. सो जैसे ही मैंने मास्टर्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग कंप्लीट की और 2020 में मैं अपना 485 वीज़ा लॉन्च किया आफ्टर माई स्टूडेंट वीज़ा. 485 वीज़ा अगर आप नहीं जानते कि क्या है तो वो है टेम्पररी graduate visa which was granted for 2 years. So in the month of March 2019 I have launched my 485 temporary graduate visa. और उसके बाद मेरा ये प्लानिंग था कि मैं कोई भी रीजनल स्टेट पे मूव हो जाऊंगी for the 491 और 190. तो तभी COVID-19 hit and everything was blunder guys. बहुत मुश्किल हुई, बहुत परेशानी थी एंड आई गॉट स्टक इन मेलबर्न. मैं मेलबर्न पे स्टक हो गई. तो मैं इसीलिए मूव होना चाहती थी गाइस, क्योंकि मेलबर्न पे इट वाज वेरी हार्ड टू गेट 490 और 190 वीज़ा. तो मैंने सोचा था कि मैं कोई भी रीजनल स्टेट पे मूव हो जाऊंगी एंड आई विल स्टडी देयर फॉर अ ईयर और फाइंड अ जॉब इन माई फील्ड. उसके बाद मैं अपना 190 और 491 वीज़ा लॉन्च करूँगी. बट गाइज बिकॉज देयर वाज अ लॉकडाउन, हम लोग इंटर स्टेट भी मूव नहीं हो सकते थे. सो आई गॉट स्टक. सो फाइनली आफ्टर वेटिंग फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 1.5 year आई फाइनली गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मूव टू तस्मेनिया. और मैं तस्मेनिया इसीलिए मूव हुई गाइस क्योंकि मेरे फ्रेंड लास्ट ईयर वो लोग सिडनी से तस्मेनिया मूव हुए थे लाइक फॉर ऑलमोस्ट बिफोर 1.5 year. और उन लोगों को अभी 491 मिल चुका है. किसी किसी को 190 भी मिला है गाइस, बट मोस्ट ऑफ देम दे ऑलरेडी गॉट देयर 491 वीज़ा. दे इवन हैव बॉट हाउसेस हियर गाइस. सो बिकॉज दे एडवाइज मी कि तस्मेनिया में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है 490 और 190 के लिए. सो यू बेटर मूव टू तस्मेनिया. आई नो गाइस, यहाँ पे जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल नहीं है गाइस. तो जैसे मुझे जॉब मिलता है या कोई भी मैं प्रोसेस करती हूँ तो मैं आपको उसके बारे में भी डिटेल दूँगी. पर गाइस, इट्स बीन अ वीक आई बीन इन द लॉन्चेस्टन सिटी. मैं लॉन्चेस्टन सिटी इसीलिए आई. आई कुड हैव मूव टू होबार्ट सिटी क्योंकि होबार्ट में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, बट मैं लॉन्चेस्टन इसीलिए आई क्योंकि मेरे मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर इन लॉन्चेस्टन सिटी. और उन लोगों ने बताया कि यहाँ पे फार्म वर्क या फिर कोई भी वर्क अगर आपको फुल टाइम करते हो तो 490 और 190 के लिए आप ज़्यादा एलिजिबल होते हो एज़ कम्पेयर टू द सिटी ऑफ होबार्ट, बिकॉज सिटी ऑफ होबार्ट इज़ वेरी क्राउडेड गाइस. तो गाइस, इसी द ओनली रीज़न वाई आई मूव फ्रॉम बिग मेलबर्न सिटी टू अ स्मॉल लॉन्चेस्टन टाउन इज़ बिकॉज फॉर माई वीज़ा पर्पस. सो मैं अभी TR पे हूँ 485 वीज़ा पे, जो कि नेक्स्ट ईयर ख़त्म होने वाला है. सो बिफोर माई TR फिनिशेस आई वांट टू गेट एटलीस्ट 491 और 190 गाइस. मुझे पता है 190 इज़ इम्पॉसिबल, तो एटलीस्ट मैं 491 के लिए ट्राई करूँगी. सो यहाँ पे ऐसा है कि गाइस, अगर आपको फुल टाइम जॉब मिलती है, इफ़ यू वर्क फॉर 6 months तो आप 491 अप्लाई कर सकते हो. एंड इवन इफ़ यू डोंट गेट फुल टाइम जॉब
एंड इट्स लाइक अगर आपको फुल टाइम जॉब नहीं मिलती है तो आप ऐसा स्टूडेंट यहाँ पे एनरोल हो सकते हो, कोई भी चीपेस्ट कोर्स कर सकते हो आप, जैसे डिप्लोमा और समथिंग, डजेंट मैटर कि आपने मास्टर्स कंप्लीट किया है, डजेंट मैटर, आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो which will cost you around $6,500 to $7,000 for a year. And after finishing your course आप 491 के लिए एलिजिबल हो गाइस, तो आप 491 अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने ये बिग मूव इसीलिए किया क्योंकि मैंने ये सोचा कि अगर मुझे जॉब मिलती है तो ठीक है, मैं जनवरी तक मैं आई विल अप्लाई फॉर जॉब एंड ट्राई टू फाइंड अ फुल टाइम जॉब, और अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो आई विल एनरोल फॉर अ diploma course guys. So after enrolling for a diploma course it will take me a year to apply for 491 क्योंकि 1 year तो आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप 491 के लिए एलिजिबल हो। But guys as compared to other parts of Australia this is the easiest one to get 491 or 190 and because I am an accounting student Melbourne पे you need 105 points to apply for 190 or 491 और and you have to and if you are in Sydney आपको अगर 491 अप्लाई करना है तो आपको कोई भी रीजनल एरिया पे रहना होगा और एंड यू हैव टू वर्क फुल टाइम फॉर 3 months टू अप्लाई फॉर 491, बट उसकी गारंटी नहीं है गाइस क्योंकि अकाउंटिंग इज़ लाइक सच like around 50% of the international students do accounting courses and तो बहुत ज़्यादा लिस्ट ऑफ पीपल हो जाते हैं जब वो 491 और 190 के लिए लॉन्च करते हैं। तो अगर आप देखो तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है गाइस, सो जस्ट टू अवॉइड दोज कंपटीशन एंड टू बी ऑन द सेफ साइड आई मूव टू तस्मेनिया। और ऐसा है गाइस कि इट्स ऑलरेडी बिन 4 years दैट आई एम इन ऑस्ट्रेलिया नाउ, और मैं नहीं चाहती कि मैं और 4 years और 1 or 2 years वेस्ट कर दूँ ऐसे ही विदाउट गेटिंग परमानेंट रेसिडेंसी और 491 गाइस। अगर आपको पता नहीं हो, जो ऑस्ट्रेलिया पे है उन्हें तो पता होगा कि 491 वीज़ा क्या है, पर दोस्त हु आर लाइक आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया हु डोंट नो व्हाट इज़ 491 इज़ अ रीजनल स्पॉन्सरशिप वीज़ा जो आपको 4 साल के लिए मिलता है। And after you get 491 visa, you have to be in the regional area. Doesn't matter any part of Australia, but it should be regional area. And you have to work full time for 3 years. और आपका minimum income requirement is $55,000. After working full time for 3 years, you will be eligible to apply for PR, permanent residency 190 visa. But guys, ऐसा है कि अगर आपको 491 मिलता है तो all the facilities that are there with 190 for permanent resident, you can get all the facilities guys। जैसे आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको मेडिकेयर मिल जाता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि मेरे एक फ्रेंड को 491 मिला है और they have already bought a house here, so you can buy a house, car, anything। So instead of not having anything, 491 is still better guys। तो दिस इज़ द ओनली रीज़न गाइस मैं तस्मेनिया मूव हुई। और जैसे मैं बोर हो रही हूँ गाइस क्योंकि यहाँ पे मुझे अभी इट्स बिन 1 week मैंने आपको जैसे बताया, और मुझे अभी तक कोई जॉब नहीं मिली है। जब मैं मेलबर्न पे थी मैं आई यूज़ टू डू जॉब, फुल टाइम जॉब, और मैं ऊबर इट्स करती थी ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस। आई थॉट ऑफ डूइंग ऊबर इट्स हेयर, पर मुझे अभी रिसेंटली यहाँ आने के बाद पता चला कि योर कार हैज़ टू बी रजिस्टर्ड इन तस्मेनिया टू डू ऊबर इट्स हेयर। तो गाइस यहाँ अभी मुझे यहाँ पे रजिस्टर करना है मेरा कार रजिस्ट्रेशन के भी यहाँ पे लेंथी प्रोसेस है। स्मॉल सिटी यहाँ पे ज़्यादा डेट अवेलेबल नहीं है रोड वर्डी करने के लिए। तो आफ्टर आई रजिस्टर माई कार आई विल डेफिनेटली स्टार्ट डूइंग ऊबर इट्स अनलेस एंड अनटिल आई फाइंड अ फुल टाइम जॉब। और जैसे मैं ऊबर इट्स करती हूँ आपको बताऊँगी कि हाउ मच आई अर्न, कितना एक इंटरनेशनल स्टूडेंट बीइंग अ गर्ल यू कैन अर्न इन अ स्मॉल सिटी। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे कैसे कार आप रजिस्टर कर सकते हो तस्मेनिया पे, इंटरस्टेट कार, उसका आपको प्रोसेस बताऊंगी। सो इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया टू तस्मेनिया यू कैन बुक बिफोर हैंड, ताकि आपको यहाँ आके 1 week वेट ना करना पड़े जैसे मैंने किया, क्योंकि मुझे पहले ये पता नहीं था। मेरे फ्रेंड्स ने बताया था कि यू हैव टू रजिस्टर, पर मुझे ये पता नहीं था कि यहाँ पे 1 week वेट करना पड़ता है टू गेट द रोड वर्थ एंड ऑल। सो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी कि हाउ आई रजिस्टर माई कार इन लॉन्चेस्टन तस्मेनिया।
टिल देन गाइस स्टे ट्यून विद मी। अगर आपको कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और जिसने अपना माइंडसेट बना चुके हो कि आपको ऑस्ट्रेलिया मूव होना है, तो गाइस प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च, डोंट जस्ट ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन द एजेंट बिकॉज दे ऑलवेज लुक फॉर देयर ओन प्रॉफिट। तो आप अपना रिसर्च करो और उसके बाद ही you decide कि whether you want to move to Australia or not, and even if you want to move to Australia, आपको कौन से सिटी पे मूव होना है और क्यों, वो भी आप डिसाइड करो। और इवन अगर आप अकाउंटिंग स्टूडेंट भी हो और अगर आप यहाँ पे अकाउंटिंग स्टूडेंट आते हो और यहाँ पे आके आपने विदिन 3 months पे माइंडसेट चेंज कर लिया और यू वांट टू डू समथिंग एल्स कोर्स, यू कैन ऑलवेज डू दैट गाइस। क्योंकि मुझे भी मेरे फ्रेंड्स ने इन द बिगिनिंग दे रिकमेंडेड मी टू डू नर्सिंग कोर्स, बट मैंने कहा कि नहीं यार, इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड इट टेक अ वाइल टू फिनिश, तो मैंने नहीं किया। पर नाउ आई थॉट लाइक अगर मैंने उन लोगों का बात सुना होता और मैंने नर्सिंग किया होता, बिकॉज नर्सिंग इज़ हाई इन डिमांड हियर एंड बहुत ज़्यादा इनकम है उसमें और जॉब भी मिलती है गाइस, बट अकाउंटिंग इज़ वेरी हार्ड। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड जॉब इन अकाउंटिंग फील्ड। इफ़ आई फाइंड समथिंग आई विल लेट यू नो गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।